बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम अल्केन की जो है ना प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। आज देखते हैं, पहला मेथड हमने पढ़ लिया था, आज दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। उसने हेडिंग दी हुई है अल्काइल हैलाइड की बेसिकली क्या हो रही होती है, वहाँ पे आप हेडिंग दे दें रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन हो रही होती है अल्काइल हैलाइड की। अच्छा देखते हैं, इसी हेडिंग के अंदर ही सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं बेसिकली? अल्काइल नाम से ही ज़ाहिर है, आप पढ़ चुके हैं 10th के अंदर। अल्काइल ग्रुप, जब हम अल्केन में से कोई भी हाइड्रोजन जो है ना रिमूव करते हैं, चाहे वो एंड में से करें चाहे वो किसी बीच में से करें, तो वो क्या बनाती हैं? वो अल्काइल बनते हैं। उसके बाद हैलाइड्स क्या होते हैं जी? हैलाइड मैंने कहा जो 7 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, एस्टाटीन हो सकती है, वो सारे के सारे क्या हैं? हैलाइड्स हैं। ग्रुप नंबर 7 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैलोजन्स हैं और हैलाइड्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है? अल्काइल को हमने आर ग्रुप से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, और हैलाइड जो है इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन क्या होती है जी? आप पढ़ चुके हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसी तरह जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है। इन्हीं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है, इसी RX के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी। देखते हैं वो कैसे होती है। वो कहते हैं व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। जब वो कहता है अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, किसकी मौजूदगी में? हैलोजन एसिड की मौजूदगी में। हैलोजन वही हैलोजन है, वो फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। एसिड से क्या मुराद है? 10th क्लास में आपने ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट पढ़ा है, उसके मुताबिक हर वो चीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करे उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इसमें भी यही होता है। ये जो HX होता है, X क्या है यहाँ पे? X वही हैलोजन है, H क्या है? वही प्रोटॉन को शो कर रहा है, H+ आयन्स ये देता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हैलोजन एसिड कह रहे हैं ब्रांस्टल-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। चूंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? एसिड कह रहे हैं। ये एक हैलोजन एसिड है, यही बेसिकली हाइड्रोजन जो है ना प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। और किसको करेगा? अल्काइल हैलाइड को करेगा, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो रही है, उसी के अंदर ही हाइड्रोजन ऐड होना है। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अच्छा, होता कुछ यूं है, अब ये जो X है ZnX2 बन जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन R के साथ जो है ना X के साथ रिप्लेस हो जाता है, RH बन जाता है जो कि एक अल्केन है, और उसके बाद ZnX2 है, ये क्या है? उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनती है। उसके बाद है CH3I। आप देखें इसका एक एग्जांपल दी है, CH3I + Zn + HI। CH3 आप देखें ये एक अल्काइल ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप है, ये वही हैलोजन है जो हैलाइड्स है जिसे हम कहते हैं। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। जिंक के साथ हमने इसका रिएक्शन कराना है, किसकी मौजूदगी में कराना है जी? एक हैलोजन एसिड की मौजूदगी में कराना है। आयोडीन एक हैलोजन है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, प्रोटॉन डोनर बन गई है, ये एक एसिड है। अब ये देखें, ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाता है? ये CH3 के पास चला जाता है, बाकी ZnI2 बच जाता है जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद वो कहता है अल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल की मदद से भी वो कहता है हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन को। और वो कैसे कर सकते हैं? उसने एक एग्जांपल दिया है, उसने वो कहता है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनो का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन से निकला है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है? जो H2 है इसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, और जो एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है? हैलोजन एसिड बना देता है, RH बना देता है। अब इस साइड पे क्या है? हैलोजन एसिड बन गया जी। ये एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, सिंपल सी बात है। एक हाइड्रोजन, ये अल्केन बन गई और इसके बाद हैलोजन एसिड बन गया। R की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जब भी ये इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, अगर मिथाइल होगा तो मीथेन बन जाएगी, इथाइल होगा तो इथेन बन जाएगी, प्रोपाइल होगा तो प्रोपेन बन जाएगी, और उसके बाद एक हैलोजन एसिड बन जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड है, तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, डी का उसने ऐसे ही दिया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली होता रिएक्शन ये है, आप ये हेडिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डी का क्या मतलब होता है जी? ये हेडिंग्स के अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, आप गौर नहीं करते। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या मतलब हो गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल ऑफ साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से इससे जाहिर है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है सिर्फ और उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। एक हमने पढ़ा है सी डबल बॉन्ड OH, जिसे आप ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये नहीं बना सकता। अब हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो ये जो है ना अल्केन हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता। ऊपर उसने हेडिंग दी है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या होना चाहिए, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप वाला अल्केन नहीं बनाता, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद वो कहता है व्हेन साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम दे फॉर्म अल्केन एंड रिलीज CO2। एंड वो क्या करते हैं, वो कहते हैं व्हेन साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक हीटेड विद सोडा लाइम क्या होता है जी, सोडा लाइम बड़ा मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं आप लोग। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। बेसिकली होता को यूं है, इसमें से वाटर ले लेते हैं हम, इसके अंदर क्या कर लेते हैं, NaOH का सोल्यूशन बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बना लिया उसने। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया जाता है। ये एक मिक्सचर सा बन जाता है जिसको हम सोडा लाइम कहते हैं। और यही सोडा लाइम जो है ना, इसका जब हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो उसने लिखा हुआ Na2CO3, लेकिन बेसिकली होता को यूं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये उसके पास चला जाता है, RH बना देता है, और उसके बाद Na2O बच जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये वही सोडा लाइम है जो जब इसको हमने हीट किया है, NaOHCO का सोल्यूशन है और उसको जो हमने हीट किया है। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, ये एक सोडियम साल्ट है। साल्ट ऐसे कैसे बन रहे होते हैं, एसिड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। बेसिकली होता कुछ यूँ है, मैं इसी को ले लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, ये एक बेस है, ये एक एसिड है और ये भी है बेस है, C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रूप है, ये आपको पता है एसिड है। एसिड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलती है वो कौन सी होती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है और दूसरा साल्ट होता है। इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, ये क्लास 10th का है। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराया मैंने, क्या बन गया, एक साल्ट बन गया और उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। ये वही चीज़ें हैं। अब जो है ना, इसको मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, हेडिंग्स का आपको पता होना चाहिए। इसकी जो है ना आप गहराई में जाएंगे, यही हेडिंग्स आपने जस्ट याद करनी है। मेरे ख्याल में रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, जस्ट अगर हेडिंग्स की समझ आ गई तो रिएक्शन जो है ना बहुत ही आसान हो जाएंगे। उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का।